हेलो बच्चों, कैसे हो सर? सब बढ़िया। आज क्लास 11 के बच्चों के लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मज़ेदार सब्जेक्ट है, अच्छा भी है। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो टफ। तो समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आपको मैं छोटी छोटी चीज़ को मैं बहुत ध्यान दिया हूँ और कोशिश करूँगा उन छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है? अगर दिक्कत हो तो आप तो मेरे ही हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ करना। ठीक है? इससे क्या होगा कि मुझे समझ में आया कि आप मेरे हो, और तब मैं बढ़िया से उसको और क्लियर करूँगा। ठीक है, चलते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम स्टार्टिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th। चैप्टर तो हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर में एंट्री करने के लिए हमें कुछ चाहिए, और जब वो चीज़ आपके पास नहीं होगा तो आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इसको क्लियर तो बाद में करूँगा, इस टॉपिक को, कि परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेकिन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो आपके मटेरियल है, मतलब जो टूल्स है, जो बेसिक चीज़ है, उसको क्लियर कर देता हूँ, और वह है सबसे पहले आपका फैक्टोरियल। ठीक है? आज फैक्टोरियल की बात करते हैं। ठीक है? इस वीडियो में आप फैक्टोरियल की बात देखेंगे, फैक्टोरियल के छोटी छोटी चीज़, सम्स कैसे बनते हैं, क्या है फैक्टोरियल। ठीक है? फैक्टोरियल एक्चुअली क्या है कि फैक्टोरियल को हम लोग दो तरीके से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये इस तरह फैक्टोरियल हो गया, और एक इस तरह से। एक्चुअली है ये क्या है एन फैक्टोरियल, क्या है फैक्टोरियल एन, इस चीज़ को समझेंगे। कहता क्या है कि आपका प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू एन, मतलब नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट जो n तक हमारा है, उसका हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर तो जानते हो आप कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ये डॉट चलते चलते n। अगर ऐसा आपका पास है तो समझेंगे कि वो आपका n फैक्टोरियल है, मतलब फैक्टोरियल n है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल। ये सारे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है 1 से। और आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है? अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि 1 से जो स्टार्ट होता है, हम लोग फैक्टोरियल को बीच में स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पर जैसे कि फैक्टोरियल n हो गया तो आपने यहाँ तक n दिया। ये सपोज कर लो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कर दिया, तो आप 6 फैक्टोरियल लिख दिया। क्या लिख दिया? 6 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 करूँगा, तो क्या लिखेंगे? 11 मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब आएगा आपका, फर्स्ट नेचुरल मतलब होगा कि 1 से स्टार्ट होगा आपका। तो 1 से जब भी आपका स्टार्ट होगा कि जितने नंबर तक, उतना ही उसका फैक्टोरियल होगा। 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक, प्रोडक्ट गया तो 6 फैक्टोरियल। 1 से स्टार्ट हुआ n तक तो n फैक्टोरियल होगा। ये हमारा फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है? तो समझ में थोड़ा बात आई आपको कि फैक्टोरियल होता क्या। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पर जब फैक्टोरियल को मैंने आपका नेचुरल नंबर के साथ स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कभी कभी आ जाता है 0 फैक्टोरियल। ठीक है? 0 फैक्टोरियल।
ये क्या होता है? तो जीरो फैक्टोरियल मतलब जीरो का फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है जीरो फैक्टोरियल की। इससे साफ जब जाहिर होता है कि जीरो जब आ गया तो होल नंबर का आप ले सकते, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखा हुआ ना तो होल नंबर भी आ सकता है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग मैक्सिमम में तक आपका जीरो तो आ गया, हमारा वो होल नंबर में आ गया, लेकिन आपका जब भी फैक्टोरियल स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? 1 से। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप जब देख लिया कि नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव नंबर का आपका फैक्टोरियल होता है। कभी भी अगर आपका -1, ठीक है ना, -1 या मान लो कि -5, -4, -3, -2, -1, तो इसका आपका फैक्टोरियल नहीं होता है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल कभी नहीं होता है, ठीक है, नहीं ले सकते मैं फैक्टोरियल। चलिए, तो पॉजिटिव नंबर का, नेचुरल नंबर का हम लोग फैक्टोरियल लिया, तो फैक्टोरियल की एक बात मालूम हो गया कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या। अब इससे जुड़े छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को क्लियर करता हूँ, अब देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए आइए, तो फैक्टोरियल के बाद अब आते हैं इससे रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चन। जैसे सपोज कर लो कि फर्स्ट नंबर मैंने आपको दे दिया, अगर आपको मैंने 6 फैक्टोरियल कह दिया, ठीक, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब तो ये होगा, ठीक है। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 5 30 12 आपका 12 6 जा 72 720। अगर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो 720 हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं कि अगर 6 फैक्टोरियल है और नीचे में अगर आपका 4 फैक्टोरियल आ गया, कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल, तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में इसको जब करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, तो आप देखेंगे कि चूँकि सब सारा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से यहाँ ये कट जाता है, तो बचता था 6 5 30। तो ये तो छोटे नंबर था, तो जब छोटे नंबर था तो आपने इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखा। जब बड़े नंबर होगा तो क्या एक्सपेंड करके लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तब इसका एक शॉर्टकट आता है, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट, ये गलत नहीं है, सही है। अल्टरनेट मेथड में क्या करते हैं कि आपका देखेंगे कि यहाँ पर आपका कितना फैक्टोरियल आता है, इससे अगर छोटी वैल्यू जो छोटी होगी, जो इससे छोटी है, तो इसको आप क्या करना है, निकाल दिया है। 6 और 5 निकल गया तो 4 फैक्टोरियल बच जाएगा, क्योंकि 4 से लेकर के यहाँ पर 1 तक है ना, अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल गया। अब ये आसानी से कर दिया, 6 5 30 हो गया। तो जब छोटे नंबर हो या बड़े नंबर, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका टाइम का सेव होगा, टाइम सेविंग करेंगे, अदरवाइज तो ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसको, ठीक है। तो 6 5 30 है डिवीजन के एक मेथड पे। अगर आपका यही चीज़ अगर प्लस में या माइनस में हो, या मल्टीप्लाई तो नहीं देगा, प्लस माइनस में देगा, ठीक है ना, प्लस माइनस दे देगा। जैसे कि आपका दे दिया 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, तब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना आपका 3 है, तो बड़े वाले को भी छोटे में लाना होगा। तो 3 फैक्टोरियल के एज इट इज कर देंगे, प्लस में 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को आप यहाँ पर ले लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1, प्लस में 5 हो जाएगा 20, और 3 फैक्टोरियल को आप जानते हो 3 फैक्टोरियल कहते हैं 1 2 3 है ना, 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 कहते हैं 21 हो गया, और 3 2 6 और 21 को 6 से मल्टीप्लाई तो 126 आ गया। ये वैल्यू निकाल गया। जहाँ कहाँ यहाँ डिवीजन था, यहाँ पर आपका एडिशन था, सेम टू सेम हम एक ये कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। चलिए कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे कि जो फैक्टोरियल का जो आपका जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है। आपका 4th के बाद 5th नंबर देखते हैं
कि आपका ऑपरेशन में जैसे सपोज कर लो कि 6 फैक्टोरियल है, माइनस में आपका 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। बस जस्ट आपको मतलब जो कंसेप्ट है कि तरीका आपका, इसके बाद बड़े बड़े नंबर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एन के फॉर्म में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट है तो कंसेप्ट क्लियर करना होगा। कहना क्या चाहता है, इसमें जब 6 मल्टीप्लाई 5 लेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ गया, अब 4 यहाँ आ गया, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल जब कॉमन लेंगे तो 6 5 या 30 माइनस 1, और 4 जानते हो 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये 29। अब मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 12, 12 से 24, 24 को 29 से मल्टीप्लाई करो तो 9 4 जा 36 से हो गया, 4 2 जा 8, 11, 58, 696, 696। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू निकाला। अगर आपसे इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा, आपका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो फिर ऐसे निकाला होगा। तो ऑपरेशन आपने देखा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में इसका नहीं होता, मल्टीप्लाई में इसलिए नहीं होता। अब देखिए, मल्टीप्लाई में कहीं कॉमन लेने की बात ही नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, आपको पूरा इसको भी एक्सपेंड करना होगा, इसको एक्सपेंड करके फिर तब मल्टीप्लाई करना होता है। इसे मल्टीप्लाई के लिए हमारे यहाँ पर नहीं है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये 3 कंसेप्ट आपको समझना होगा, ठीक। चलिए, 3 कंसेप्ट समझने के बाद फिर आपका आता है एक और, देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। ये जो हम अभी बता रहा हूँ परम्यूटेशन कम्बिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टोरियल, जिस पर बेस्ड पूरा का पूरा है परम्यूटेशन कम्बिनेशन। ये मेथड, ये प्रोसेस आपको आना है, जब भी कहीं ये आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। चलिए, आप सोच रहे हो सिर्फ नंबर दे रहा हूँ, एन क्यों नहीं दे। अगर एन के जैसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, सपोज कर लो कि अगर एन, ठीक है, एन फैक्टोरियल है, ठीक है, और n प्लस 1 फैक्टोरियल है, अपॉन में n फैक्टोरियल हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर n और आपका दे रखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर n और n माइनस 1 फैक्टोरियल दे दिया है, 1 मिनट। तो n फैक्टोरियल यहाँ पर दे दिया मैंने आपका, और n प्लस 1 ऐसे देते हैं, सॉरी, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल। चलिए, तो क्या वैल्यू होगा, तो हमें पता है कि आपका ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है फैक्टोरियल में, तो हमें इससे निकालना होगा। तो जब n प्लस 1 आप निकालोगे तो n बचेगा, जब n निकालोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, और इस तरह से n माइनस 1 फैक्टोरियल जब आएगा तो ये दोनों के दोनों इधर से आ जाकर और बच गया आपका 1, n प्लस 1। तो इसकी वैल्यू n प्लस 1 हो गया, ठीक। इसी से रिलेटेड अगर आप नंबर पर देखते हो, यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा ना कम लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ले लो 8 फैक्टोरियल अगर लेते हो, और यहाँ पर आपने लिया 7, और ये लिया आपने 6 फैक्टोरियल, तो सेम टू सेम आपका यही नियम है। अब यहाँ n प्लस 1 कितना आ गया, आता है n का हमने क्या माना 7, तो 7 प्लस 1 8 आएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, 8 निकाला, 7 निकाला, और 6 फैक्टोरियल, क्योंकि जो हमारा छोटा फैक्टोरियल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वहाँ तक हमें जाना होगा, ठीक है ना। तो 8 7 निकलना, 6 फैक्टोरियल होगा, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब 7 7 कट गया, कट गया, तो कितना आ गया 8 आ गया ना। 7 प्लस 1 मैंने n 7 लिया था, तो मैंने सिर्फ इसका एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंड करेंगे आपका फैक्टोरियल के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 11 फैक्टोरियल, ठीक। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल, ये 11 है, ठीक है, 11। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू ये है ना, तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस में 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। मैंने कहा कि जो सबसे छोटी वैल्यू है फैक्टोरियल में, हमें सभी को उसी में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारा सब कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कॉमन निकालेंगे 1/9 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 प्लस में 1/10 आ जाएगा, ठीक है। x अपॉन में 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा चला गया, कट गया।
अब बचा था 10 1 10, अब प्लस 1 11, 11 अपॉन में 10 आ गया इक्वल टू x अपॉन में 11 इंटू 10, 10 और 10 चला गया। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, x की वैल्यू आगे कहता 121। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, MCQ में कुछ भी दे सकता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन दे दिए और देखते क्वेश्चन फैक्टोरियल से रिलेटेड आपका आप बहुत सारा क्वेश्चन है। इसका देखने के बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8, क्वेश्चन 8। कभी कभी तो आपका बताता है कि कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल। जैसे कि आपका दे दिया 8 9 10 11 12, अब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले बता दिया कि ये 1 से स्टार्ट नहीं है, तो क्या करना है, तो पहले आप इसको आप सोचो, अगर सोचना है तो एक तो मैं पूरा पहले डिटेल समझा देता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद आप शॉर्टकट करना। डिटेल में क्या है कि जब 12 तक है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लिया। माइनस में हमें यहाँ से कहाँ से स्टार्ट 8 मतलब 7 तक नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लेना है। मतलब सबसे पहले आपका लास्ट नंबर देखना है, तो वहाँ से लेकर 1 से लेकर वहाँ से लेना, फिर आपके फर्स्ट देखना है, फर्स्ट के पहले कौन सा मिसिंग है वहाँ से लेना है। तो आप इस पूरे को क्या कर सकते हो 12 फैक्टोरियल माइनस, और इसको क्या कर सकते हो 7 फैक्टोरियल। तो इस तरह से क्या हो गया, इस नंबर को आपने फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बार बार तो इतना पॉसिबल नहीं, इस छोटा सा नंबर बड़ा नंबर होता तो और दिक्कत होती है। तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, अल्टरनेट, है ना। सोचने के लिए अल्टरनेट मेथड में क्या है, अल्टरनेट मेथड कोई मेथड नहीं है, बस इसको हम लोग सोचते हैं, सोचने का अल्टरनेट है। कैसे सोचेंगे, जब आपका जैसे बस आपका आंसर इतना ही आएगा, ये लिखना नहीं आपको। जब आपने देखा कि आपका लास्ट आपका 12 है, तो आप क्या करोगे 12 फैक्टोरियल माइनस एंड फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 8 से, मतलब कि 7, तो 7, बस इतना करना था और कुछ नहीं। अल्टरनेट मेथड कोई स्पेशल कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना। बस सोचने का है कि हमें जो इतना लिखना है वो लिखना नहीं है, बल्कि हमें इतना डाइट कर देना है, ठीक है। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन आता है एलसीएम का, ठीक है ना। एलसीएम, फाइंड एलसीएम। अब जैसे कि आपका 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल दे दिया, आपका 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल दे दिया। एलसीएम निकालना, ठीक। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जैसे कि जो रूल है, तो सबसे पहले छोटे नंबर दिया तो वहाँ छोटी सबसे वैल्यू 4 है, तो 4 में कन्वर्ट कर दो। 6 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। इसके बाद 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा 6 5 30, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब 30 और 5 4 फैक्टोरियल तो जानते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 35 फिर से आ जाएगा हमारा 5 से, मतलब कि 35 का जब 30 होगा तो 30 लिख दीजिए, और तब हमारा 4 3 12 12 2 24 24 से 720, तब इसका होगा 720 इसका फैक्ट एलसीएम। कैसे किया मैंने, फिर से समझेंगे। जब सबसे पहले छोटी वाली जो वैल्यू देखा मैंने, सबको उसी में कन्वर्ट कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकल गया ना। 6 5 30 आ गया, 5 का यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा। 30 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 लिख दिया, इसको पूरा ओपन कर दिया 4 3 2, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, नए नंबर देखते हैं। अगर आपके पास 11 फैक्टोरियल है माइनस 10 फैक्टोरियल है अपॉन में 9 फैक्टोरियल है, ठीक है। 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करना है, तो वैसे वही करेंगे। सबसे छोटी 9 है, इसको भी 9 में कन्वर्ट किया, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल माइनस 10
मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, 11 टेजा हो गया 110 माइनस का 10, ठीक है, अपॉन में 9 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, ये हो गया 100। सिंपल। तो मैं एक बता रहा हूँ कि आप फैक्टोरियल का छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है, छोटे जो सॉल्व है, वो कैसे करेंगे। ये पेपर के टारगेट से भी सही है, MCQ में आते हैं, और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसका सबसे बड़ा टूल्स है। इसके बिना तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट देखते हैं उसमें आपका, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन है कि इफ n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू n प्लस n माइनस 2, ठीक है ना, रेशियो दे रखा है n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अब ब्रैकेट में n माइनस 4 इक्वल टू 2:1, 2:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सबसे छोटा कौन है, n माइनस 4, ठीक है। तो ये रेशियो में दिया हुआ है, इसको आप अपॉन में करेंगे। जब अब जानते हैं रेशियो में जो दिया होता है उसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं, और डिवाइड वाला क्या होता है कि जब हमारा 2 रेशनल नंबर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले उसका कैसा ही करते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएंगे 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 अपॉन में 1। क्लियर। ये तो पूरी अपने घर चला गया, ठीक है। ये भी अपने पोजीशन में, ये भी, इसको दोनों फैक्टोरियल नहीं, लेकिन इसमें फैक्टोरियल है तो सभी छोड़ा ये है, तो इसको छोटा कन्वर्ट करना, 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और n माइनस 4 आ गया, और 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, तो 2 फैक्टर कट गया, 2 अपॉन में 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 हो गया ना, तो 12n माइनस 12 4 जा 48, ये हो गया 2n माइनस 4, 12n माइनस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 48, ये हो गया 44, और ये हो गया 10n, 44 n इक्वल टू 44 अपॉन में 10, n इक्वल टू 44 अपॉन 10, और जो भी वैल्यू आएगा 5 और 22 आ गया, 22 अपॉन में 5 इंच आ गया। तो इस तरह से आप मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हो, रेशियो का फॉर्मूला दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक, मतलब एंट्री करने के लिए जो चीज़ टूल्स चाहिए उस टूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया और आपने देखा। अब इसी टूल्स का यूज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है ना। तब वहाँ पर आप समझ में आपको आएगा कि वाकई में ये टूल्स कितना पावरफुल था, ठीक है। क्योंकि विदाउट इसके भी ना तो परम्यूटेशन समझ बना पाएंगे, ना कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। चलिए, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेट करेगा, ठीक है, और आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।